नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो जो सारस है ये आपका क्या है, ये है आपका मल्टीपर्पज़ सिविल हवाई जहाज़ है। भीष्म जो है ये आपका क्या है, बैटल टैंक है। ब्रह्मोस जो है ये आपका क्या है, ब्रह्मोस जो है ये आपकी एक मिसाइल है। और जो इनसेट 3C है ये आपका क्या है, सैटेलाइट। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसा शब्द का मुस्लिम विद के अंतर्गत अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, अविभाजित संपत्ति में हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। तो जो विवाह विच्छेद का आधार नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, पति को 2 वर्ष का कारावास की सजा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तरांचल के समर्थन में निम्न में से किस दल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा और हिम शिवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से सही युग्म आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। ठुमरा नृत्य गीत ये आपका गलत है। संजीनी रोमांटिक गीत यह भी आपका गलत है। लेहचारी त्यौहार ये आपका सही है। खरातातिया त्यौहार यह भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परमादेश की रिट जारी की जाएगी जब वहाँ शिकस्त हो। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विवाह के लिए पूर्ण असमर्थता है। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी समर्थकता, विवाह संबंध और धात्रेय संबंध। अगला क्वेश्चन है, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो 8 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद राजेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुन्नी मुस्लिम इद्दत की अवधि में विवाह करता है तो वह विवाह है। तो वह जो विवाह है वह अनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम प्रावधान करता है कि मुजरा की विशिष्टियां लिखित कथन में दी जाएंगी। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए, आदेश 8 नियम 6। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत के प्रथम वन्य जीव डीए नए बैंक की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो यह जो वन्य जीव डीए नए बैंक की स्थापना है ये आपका बरेली उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अगला है, संज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी। तो एक पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जो भारत कला भवन है यह आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने प्रशासन के खिलाफ अवध में नींव रखी थी। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप कहा जाता है। तो जो लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप कहा जाता है यह आपका है इंडोनेशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जो गर्म पानी अभयारण्य है ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साक्षी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो जो ब्रिटिश है ये अवध पर 1856 ईस्वी में कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है यूपी में राष्ट्रीयकृत मेटल रोड की लंबाई कितनी है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा पहली बार कहाँ फहराया था? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने पहली बार जो तिरंगा फहराया था वह 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया था। अगला क्वेश्चन है पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार जो है APJ अब्दुल कलाम को 1997 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से पहाड़ियों में उगाई जाने वाली फसल है? तो वह जो फसल है वह है आपकी मीठे ज्वार। अगला क्वेश्चन है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो एक अधिकार नहीं है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार। अगला क्वेश्चन राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है? तो जो राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है वह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार द्वारा ली गई राशि में शुद्ध वृद्धि। अगला क्वेश्चन है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ग्रहण की? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21वें मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न नामों में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नाम से नहीं जाना जाता है? तो वह है आपका सूर्य नगर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचाना जाता है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूह के लोगों का कुल आबादी में प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का मतलब है, तो इसका जो अर्थ है वह है यह हमेशा लिखित रूप से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के नए आर्थिक संबंध सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय गोखले को। अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है? तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है यह आपका 7 वर्ष की सजा से अधिक का कारावास नहीं पारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता अनुभाग 145 के तहत किसकी रिपोर्ट के तहत कानूनी कार्यवाही होगी? तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अधिकारी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत एक प्रमुख प्रश्न को ऐसे प्रश्न के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिस व्यक्ति की इच्छा और उसी के तहत उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद हो? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है जिसमें जनता द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 140 से 142 IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी? वर्णित है यह कहाँ पर वर्णन इसका किया गया है? तो इसका वर्णन धारा 41 में किया गया है। अगला क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता के तहत असत्य प्रक्रिया है? तो जो असत्य है इसमें से वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आरोप तय करने के बाद जांच संचालित की जाएगी, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने कौशल भारत मिशन की सहायता के लिए कितनी ऋण की मंजूरी दी है? तो यह जो है आपका 250 मिलियन की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है सम्मन कैसे तामील किया जाता है? तो जो आपका सम्मन है
यह आपका उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय एक्सप्रेस वे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने का सफल परीक्षण किया गया, तो वह कौन सा एक्सप्रेस वे है? तो इसका राइट आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर बी, यमुना एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है आपका गाजीपुर में स्थापित किया जा रहा है। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो शब्द धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा। तो जो धनुष टंकार है इसका जो संधि विच्छेद है वह है धनुधन टंकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास होता है, तो वह जो है आपका द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो जो आ उपसर्ग है वह है आपका 43 का ऑप्शन नंबर ए, आतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है? तो जो अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है वह है कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिन मांगे सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो जो निश्चय शब्द में जो संधि है वह है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निस्तेज शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका जो संधि विच्छेद है वह है निर्धन तेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो दो शब्द जोड़ने के लिए जो चिन्ह है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंगूठा छाप होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनपढ़ होना। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो जो वर्तमान काल है इसके 5 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर्मवाच्य में प्रधानता होती है? तो जो कर्मवाच्य है इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन जिसमें लिंग वचन तथा कारक से कोई विकार नहीं होता क्या कहलाता है? तो यह आपका अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं आपके वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो चंद्रकांता है इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन 55 से लेकर 58 तक गद्यांश दिया गया है। तो आइए गद्यांश का उत्तर देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है गद्यांश का, निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वह है आपका हंसी पाचन शक्ति घटाती है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक को हंसाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन डॉक्टर हाइवुड क्या कहते हैं? तो जो डॉक्टर हाइवुड हैं ये कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? तो वर्तनी शब्द का जो संबंध है यह आपका है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन माँ ने बच्चों को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है कर्म कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो जो निजवाचक सर्वनाम है ये आपका मैं आप ही चला आता हूँ इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आ, ई और उ। अगला क्वेश्चन है वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो वर्तनी का संबंध है वह है 62 का ऑप्शन नंबर ए, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सोना का पर्यायवाची नहीं है?
तो जो सोना का पर्यायवाची नहीं है वह है आपका बहुमूल्य। अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ कृतज्ञ का विलोम है, तो जो कृतज्ञ का विलोम है वह है कृतहन। अगला क्वेश्चन, बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही अर्थ है 65 का ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुश होना। अगला क्वेश्चन है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, कहावत का सही अर्थ है तो इस कहावत का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति है, समय जा रहा है काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा। तो इसमें अलंकार जो है वह है उभय अलंकार। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो जो चित्रलेखा है यह भगवती चरण वर्मा की कृति है, यह रचना। अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो इस कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज मुहावरे का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वह है अनहोनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे मुंह गिरना वाक्य का अर्थ है? तो उल्टे मुंह गिरना का जो अर्थ है वह है आपका दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखाना। अगला क्वेश्चन है, प्राण और अछत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो जो प्राण और अछत है यह आपका बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वह है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ण है? तो जो अल्प प्राण वर्ण है वह है आपका क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियत भरे भवन में करत है नैनुन ही सौ बात है बात में। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है आपका श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में उपसर्ग होते हैं? तो जो संस्कृत में उपसर्ग हैं ये आपके 22 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में जो वाच्य हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, अव्ययम का शाब्दिक अर्थ है? तो जो अव्ययम का शाब्दिक अर्थ है वह है जो व्यर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सव का शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो जो उत्सव है इसमें उपसर्ग आपका हो जाएगा उद, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।